ग्लोबल पावर का ये जो पूरा खेल है, इसे आखिर जीत कौन रहा है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स थ्योरी को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश आखिर अपनी पकड़ कैसे बनाए रखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, कोई एक देश जैसे कि अमेरिका कैसे दुनिया की अकेली सुपर पावर बन जाता है और सबसे जरूरी बना रहता है। चलिए इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। तो इस एनालिसिस का पहला हिस्सा अमेरिका की पावर के उन पिलर्स पर फोकस करता है जो हम सबको साफ साफ दिखाई देते हैं। आइए उनकी इस 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इस एनालिसिस के हिसाब से अमेरिकी दबदबे के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, उसकी ज्योग्राफी, 2 महासागरों से घिरा हुआ जिस पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। दूसरा, ग्लोबल फाइनेंस पर उसका कंट्रोल। तीसरा, उसकी विशाल वॉर मशीन जो हथियारों की बिक्री से हमेशा चलती रहती है। और आखिर में दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को अपनी ओर खींचने की उसकी गजब की क्षमता, जो इनोवेशन को कभी रुकने नहीं देती। अच्छा, अब डॉलर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पूरी दुनिया में डर का माहौल था, तो देशों ने अपना सोना सेफ रखने के लिए अमेरिका के पास जमा करा दिया। अमेरिका ने इसी भरोसे का फायदा उठाया और डॉलर को ग्लोबल ट्रेड की डिफॉल्ट करेंसी बना दिया। मतलब अब किसी को कुछ भी खरीदना बेचना है तो वो डॉलर में ही होगा। क्या कमाल की आर्थिक चाल थी। अब हम इस एनालिसिस के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो कह सकते थोड़ा ज्यादा विवादास्पद है। ये उन अनदेखी ताकतों के बारे में है जो कथित तौर पर पर्दे के पीछे से अमेरिकी नीतियों को कंट्रोल करती हैं। इस सोर्स एनालिसिस में एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया गया है। इसके मुताबिक ग्लोबल कंट्रोल का एक बहुत ही सीक्रेट और पावरफुल सिस्टम काम कर रहा है, जिसका सेंटर एक ब्लैकमेल नेटवर्क है। तो ये एप्स्टीन फाइल थ्योरी है क्या आखिर? देखिए, इस थ्योरी के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन का इस्तेमाल दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को फंसाने के लिए किया गया था। उन्हें पार्टीज में बुलाया जाता, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती और फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता ताकि उनसे मनचाहे फैसले करवाए जा सकें। इस थ्योरी के हिसाब से तो कंट्रोल की एक पूरी चेन है। सबसे ऊपर इजराइल और फाइनेंशियल लॉबी का असर, जो अमेरिकी नेताओं को निर्देश देते हैं, और फिर ये नेता ग्लोबल पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि अमेरिकी नीतियां असल में कहीं और तय होती हैं। लेकिन अमेरिका का ये दबदबा शायद हमेशा के लिए नहीं है। एक नया और बहुत शक्तिशाली दावेदार चुपचाप अपनी जगह बना रहा है, और वो है चीन। इन दोनों सुपर पावर्स की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर और नेटो जैसे अलायंस के जरिए सीधे सीधे अपनी ताकत दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ चीन इकोनॉमिक जाल बिछाकर और नॉर्थ कोरिया जैसे प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके चुपचाप अपना दबदबा बढ़ाता है। एक मुखर है तो दूसरा खामोश। चीन की फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, अपनी ताकत तब तक छुपाओ जब तक तुम पूरी तरह तैयार ना हो। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ही देख लीजिए। दुनिया को उनके बारे में तब पता चला जब वो लगभग बनकर तैयार थे। ये उनकी साइलेंट स्ट्रैटेजी का परफेक्ट उदाहरण है। चलिए अब इस ग्लोबल राइवलरी के इकोनॉमिक मोर्चे पर चलते हैं, जहां अमेरिकी डॉलर को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। 40 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, यह है अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज का चौंका देने वाला आंकड़ा। इस सोर्स के अनुसार ये अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है और इससे निपटने के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं दुस्साहसी प्लान बनाया जा सकता है। इस एनालिसिस में एक बहुत ही वाइल्ड थ्योरी का जिक्र है। इसके मुताबिक अमेरिका गुपचुप तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में क्रिप्टो जमा कर रहा है। फिर वो अचानक ऐलान करेगा कि वो अपना 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज क्रिप्टो में चुकाएगा। इस खबर से क्रिप्टो की कीमत आसमान छू लेगी। अमेरिका बढ़ी हुई कीमत पर अपना सारा कर्ज चुका देगा और फिर मार्केट को क्रैश कर देगा, जिससे जिन लोगों को पेमेंट मिली उनके हाथ में प्रैक्टिकली कुछ नहीं बचेगा। एक ही झटके में सारा कर्ज खत्म। डॉलर के दबदबे को कई तरफ से चैलेंज मिल रहा है। चीन चाहता है कि ट्रेड सोने में हो, लेकिन उसके पास इतना सोना है कि यह बाकी देशों के लिए फेयर नहीं होगा। युआन को दुनिया शायद ही एक्सेप्ट करेगी। जो सबसे बड़ा खतरा है वो आ सकता है ब्रिक्स देशों की एक कॉमन करेंसी से, जो सीधे सीधे डॉलर को टक्कर दे सकती है। अब इन बड़ी बड़ी ग्लोबल ताकतों की लड़ाई के बीच भारत एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा है। उसे एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है, जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। और यहीं पर भारत की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है। सबका दोस्त बनने की कोशिश में क्या किसी का भी सच्चा दोस्त नहीं रह जाने का खतरा है? न्यूट्रल रहने की ये पॉलिसी एक दोधारी तलवार की तरह है।
ये एक लाइन भारत की सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। भारत के पास ताकत तो है, लेकिन वो अपनी ताकत का प्रदर्शन उस तरह से नहीं कर पाता जिससे दूसरे देश उससे डरे। ये उसकी ताकत भी है और एक तरह से उसकी सीमा भी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आपस में टकरा रहे हों, तो ऐसे में न्यूट्रल रहना यानी तटस्थता एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या एक बड़ी कमजोरी? ग्लोबल पावर का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।